अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। एंड यहाँ पर ये मैं आपको नकली नोट दिखा रही हूँ। मेरी मम्मी सामान लेने गई थी ना, तो किसी ने मम्मी को नकली नोट दे दिया। एंड मम्मी को तो इतना सही से दिखाई नहीं देता है, मतलब उनके स्पेक्स लगे हुए हैं ना, चश्मा, बिना चश्मे के समझ नहीं आता। और फिर मेरी मम्मी ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि भरोसा करने लायक ही नहीं रह गई दुनिया। मतलब अब मेरी मम्मी, अब मुझे भी ऐसा लगेगा कोई भी पैसे लो ना तो पहले चेक करो। ऐसे ही मेरे रिलेटिव्स के साथ एक बार हुआ था, मेट्रो पे नकली नोट दे दिया था। खैर इस बात को तो यहाँ ख़त्म ही कर दो। आप भी ध्यान रखना, कुछ पता नहीं होता, लोग बहुत चंट हो गए आज की दुनिया में, मतलब ही। एंड यहाँ पर ये दूल्हा ये जा रहे थे ऐसे पैदल, तो मेरी मम्मी इनसे पूछ रही क्या हुआ भैया, पैदल ही बारात लेके जा रहे हो। खैर इन्होंने बोला मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब लगा था, पर मैंने एक शॉट ले ही लिया इनका, वरना वो मुझे डर लग रहा था कभी बोलते कि आप मुझे कैमरे में क्यों ले रहे हो। वैसे तो बहुत से लोग खुद ही समझ जाते हैं कि मैंने व्लॉगिंग करना शुरू की है। एंड ये वाला फ्लैट देखो कितना अच्छा लग रहा है। इस वाले फ्लैट में ये नीचे का फ्लैट है एकदम ग्राउंड फ्लोर का। एंड ये फॉल सीलिंग अच्छी लग रही है बहुत, तो मैं इस फ्लैट को देखने आई थी। ये किसी ने ख़रीदा और इसका प्राइस पता है कितना है, आप हैरान रह जाओगे देख के। 2+1 है, 65 गज में ये। एंड इसका प्राइस है 17 लाख रुपीज़। येस, बट ये अंदर से जो है ना, ये शीश महल जो हो रहा है ये इन्होंने खुद करवाया। पहले तो ये कबाड़े जैसा फ्लैट था, मतलब लोग रहते तो केयर नहीं करते ना, बेकार हो जाता है, तो वैसे ही था। इन्होंने पूरा मतलब शीश महल जैसा अंदर से बना दिया। एक एक चीज़ देखी। ये वॉशरूम है इनका, ये इंडियन टॉयलेट है शायद से। एंड यहाँ पे इन्होंने वॉश बेसिन चेंज करवाया, सब टाइल्स वाइल्स सब कुछ लगी है। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर शीश महल लग रहा है, टॉयलेट सीट, टाइल्स, ये सब कुछ इन्होंने चेंज कराया। मैंने जूम किया टॉयलेट सीट पर, मैंने कहा आपने ये भी चेंज करा, ये भी बदला गया है। 17 लाख का फ्लैट ख़रीदा एंड इसमें कुछ पैसा लगा। और ये है किचन का एरिया। किचन बहुत अच्छी लगती है, मेरा तो घर का फेवरेट पार्ट होता है किचन, क्योंकि हम जैसे लोगों का किचन में टाइम ज़्यादा जाता है। ये अलमीरा, पता नहीं इसे क्या कहे, अलमीरा कबर्ड क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे आप बताना। ये थोड़ी टोटी मुझे अजीब किस्म की लग रही थी, जैसे मतलब नकली सी अजीब सी फुवारे वाली। नॉर्मली सही रहती है ये कबर्ड, इनके अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड इन्होंने यहाँ पे सारी शिफ्टिंग कर भी ली है। तो ये मेरी मम्मी की जानने वाली है, इन्होंने फ़्लैट दिखाया था, अच्छा था काफ़ी अंदर से। मैं तो बस इनका फ़्लैट देख के चक्काचौंध हो गई। इन्होंने अंदर ऊपर से टिप टॉप करवा लिया ना। यहाँ पे मिरर लगा, और मुझे ऐसे मिरर बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़मीन से मिरर लगे ऊपर तक। क्योंकि कभी कभी हम जैसे होता है ना कि कोई तैयार हो रहा हो, अपने आप को पूरा आउटफिट देखना हो, तो पूरा आउटफिट नज़र ही नहीं आता कौन कैसा लग रहा है। तो मैंने फिर इस मिरर में थोड़ा सा शॉट लिया और ख़ुद को भी देखा। 3D बनी हुई थी, 3 कलर के कपड़े पहने हुए थे। और ये वेस्टर्न टॉयलेट है। हर घर में 2 टॉयलेट होते हैं, एक में वेस्टर्न एक में इंडियन। वेस्टर्न तो मुझे फूटी आँख नहीं भाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नापाक है वो, उस पर बैठना होता है। तो मैं तो कभी वेस्टर्न, मेरे पास महल भी होगा ना, वेस्टर्न टॉयलेट तो कभी ना बनवाऊँ मैं। ऐसा भी होता है कभी कभी, हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो होटल में रहते हैं तो वहाँ वेस्टर्न टॉयलेट होता है। भाई मैं वेस्टर्न टॉयलेट में जाती नहीं, चाहे भले मुझे बाथरूम ना जाऊँ, मगर मैं जाने की नहीं। ये फॉल सीलिंग मुझे बार बार अच्छी लग रही थी, तो इसीलिए वॉल सीलिंग फॉल सीलिंग जो भी है, तो मैंने इसको मैंने इसकी लाइट्स ऑन ऑफ करके देखी। इसमें कलरफुल लाइट्स जलती है, येलो, ब्लू, ग्रीन। ब्लू नहीं आ रही थी, ब्लू मेरा फेवरेट है, तो ब्लू आ ही नहीं रही थी। खैर आपने देखा इस फ्लैट का पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत था। एंड ये आते में मुझे एक शॉप दिखी कपड़ों की। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी कलेक्शन से होता है। मैंने इन पे कई बार इनसे शॉपिंग भी की है। इनकी शॉप बंद हो गई थी, बट इन्होंने दोबारा खोल रही है, तो मैंने इनकी शॉप पे विज़िट किया और ये कलेक्शन देखा। और इतने बस ये इनके कॉस्टली होते हैं, लेकिन इनके स्टिच नहीं होते, अनस्टिच होते हैं। ठीक है, अनस्टिच भी ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत मन करता है कि वो अपने हिसाब से बनवा के पहने, और स्टिच वाले में उनकी फ़िटिंग नहीं आती, क्योंकि पटला हाउस में सारे ऐसे ही मिलते हैं। तो एक बार एक लेडी आई, उन्होंने कहा उनके हिसाब का सूट चाहिए, और वो साइज़ उनके हिसाब का था ही नहीं, तो इसलिए मुझे बेटर ऑप्शन लगता है अनस्टिच। जब प्लस साइज़ वाली वुमेन होती हैं, गर्ल्स तो नहीं होती, वुमेन ही होती हैं, तो उनको मतलब यहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे। एंड अगर आप प्राइस की बात करो तो वो सूट के अकॉर्डिंग प्राइस होता है। और इसका प्राइस मैंने पूछा था, तो इन्होंने मुझे इसका प्राइस बताया था। अब ये जो ओपन करने वाले इसका था 2000 रुपीज़। मैंने इनसे बोला 1000 रुपीज़ का दे दो, इनका मुंह ऐसा हो गया जैसे। और वैसे भी मुझे चाहिए ही नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था, वैसे भी मैंने बहुत शॉपिंग कर ली। वो तो बस मैंने ऐसी कलेक्शन देखना था कि कैसा है, क्या आया है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुक गई थी वॉइस कवर करते रहते। मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मैंने कहा क्या हुआ, वो कह रही पता नहीं कुछ आया उनके पैर पे। खैर मम्मी सुबह उठती समेटना शुरू कर देती, और वैसे ही सुबह नहीं हो रही है, 1 बज रहा है। मैं थोड़ा
ओके छोड़ो ये सब। हाँ, यहाँ पे सूट पे आते हैं। तो ये इनर का इन्होंने क्रीम कलर का अंदर से दे रखा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। इन्होंने बोला इसका लुक इसी तरह से आएगा कि अंदर से क्रीम कलर का सैंटून है ना, सैंटून का कपड़ा है। एंड पैंट का तो क्रीम नहीं था, पैंट का सेम यही कलर था। अभी आएगा आगे आप देखना। लेकिन बस ये है कि इनर, मुझे इनर इसी कलर का होता ना। ये नेक पे जो दिखा रहे हैं ना नेकलेस टाइप, ये बनेगा। ऐसे सूट कौन बनाता है, और फिर सिलाई इतनी है, फुल लाइनिंग की 1100। एंड ये इसका दुपट्टा कट वर्क में, इतना हल्का था, नेट में था, इतना हल्का था, अच्छा था। कलेक्शन बहुत अच्छा होता है इनके पास। मैंने इनसे पहले भी 2 सूट लिए 1600 के, काफ़ी अच्छे अभी तक चलते हैं। मैंने उसको अलग अलग करके बनवाया, उसका कुर्ता अलग है, उसका कुर्ता अलग है, एंड उसका ऊपर का अलग करके सिलवाया। तो वो कैसे भी पहन लो, चाहे अलग से कुर्ता डाल लो, चाहे ऊपर से इनर डाल लो, अच्छा लगता है। वैसे मैं दोनों साथ में ही पहनती हूँ, क्योंकि अंदर इनर की हाफ़ स्लीव्स है ना, तो मैं हाफ़ तो पहनती नहीं हूँ। खैर, ये बॉटम है इसका। और मुझे लग रहा है इसी का अगर इनर होता तो ज़्यादा बेटर लगता है। एंड ये दूसरा ऑप्शन था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फीका सा कलर। वैसे तो काफ़ी अच्छा था, यूनिक था, एकदम अलग सा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। जैसे कड़े वड़े सूट होते हैं वैसा नहीं था, और मैं कड़े वड़े लेती भी नहीं, उन्होंने मेरे हिसाब से ही दिखाया। इसका दुपट्टा भी पता नहीं इसका कपड़ा क्या था, ना ही ऑर्गेन्जा ना ही नेट, कुछ अलग ही था। मैं टिशू बोल रही थी तो ये कहने लगे टिशू भी नहीं है। अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट था। 1-2 मैंने ट्राई भी करे थे, अपने कंधे पे रख के दुपट्टा भी देखा था, पर वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ मिरर नहीं था। बोलते बोलते ज़ुबान फिसल जाती है, मिरर नहीं था इसलिए नहीं देख पाई। और इसका प्राइस भी था 2000 रुपीज़। हाँ, ऐसी प्राइस के सारे दिखा रहे थे ये। फिर मैंने लेने ही नहीं था, वरना मैं तो लगा लेती 1500-1600। और फिर ये वाला सूट अच्छा लगा, तो ये वाला सूट देखा, ये कॉटन का था, येलो कलर का, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो एक ही पीस था ये, तो ये मैंने ले लिया। एक्चुअली मैंने नहीं, मम्मी ने। अब वो पता नहीं लेंगी भी या नहीं, पहले उन्होंने टेलर को दिखाना है इसमें को स्लीव्स निकलेगी या नहीं, क्योंकि जो बीच में गले वाले एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं ना, इसमें स्लीव्स नहीं निकलती है, तो इसलिए देखते हैं अब क्या होता है। इसका प्राइस था 500, जो कि मुझे बहुत बेस्ट लगा। एंड ये वाला ब्लैक वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा था, इसका प्राइस बहुत सही था, आपको खुशी होगी जान के। 1600 का था ये, और मुझे बिल्कुल सही लगा, क्योंकि इसमें पैंट भी है एंड दुपट्टा भी है, कुर्ता भी है, कुर्ता पूरा कड़ा हुआ है, बेल स्लीव्स है इसकी। ये इसका दुपट्टा है जो बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें लेस लगी थी, तो ये लेस मुझे चीप सा लग रही थी। ये ब्लैक कलर की साइड में लगी नहीं, ये 4 साइड लेस है ये। तो अगर कोई ले तो इसको निकाल दे। 1600 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी है इसमें और बीड्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर की, बहुत अच्छा लग रहा था। और ब्लैक तो ऑल टाइम फेवरेट होता है सारी लड़कियों का, तो जेड ब्लैक तो नहीं था, पर हाँ ब्लैक में था। और वैसे भी गर्मी में कौन ब्लैक डार्क पहनेगा, ये भी ठीक था। और जॉर्जेट तो मेरा फेवरेट फैब्रिक है, कितना भी हेल्दी इंसान हो उस पर मतलब अच्छा ही लगता है, मतलब मोटा नहीं लगता है। एंड इसका ये बॉटम इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके भी मैंने 1000 रुपीज़ लगाया, बट इन्होंने कहा नहीं आएगा। और वैसे भी मुझे चाहिए नहीं था, अगर चाहिए होता ना तो मैं वैसे भी जायज़ ही थे। 1000 भी कम नहीं है, बहुत है पैसे, अपने पैसों से लो तो इतने भी बहुत ही लगते हैं, वो भी जमा किए हुए पैसे। एंड ये स्काई ब्लू कलर का कॉटन का था, कॉटन नहीं था, इन्होंने बोला खादी सिल्क, खादी सिल्क नहीं, खादी कॉटन बता रहे थे, मतलब कॉपी था उसका। रियल वाला तो बहुत कॉस्टली होता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। स्काई ब्लू अच्छा लग रहा था, पर इसमें बटन्स लगे थे ना, ये बहुत बेकार लग रहे थे, तो उन्होंने बोला इसको निकाल देना। और ये पैंट का इसका इतना बेकार लग रहा था, शलवार का कपड़ा घटिया एकदम। कपड़ा अच्छा था, लेकिन इसका मुझे बॉटम का कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं उसका प्रिंट व्रिंट नहीं अच्छा लगा। कुर्ते का अच्छा लग रहा था, एंड दुपट्टा भी अच्छा था। ये 700 रुपये का था, 750 का, आफ्टर डिस्काउंट 500 का मिल रहा था। मतलब ये एक बार विज़िट करना आप इनकी शॉप पे। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, और ये वही शॉप है जहाँ मैं आपको शुरू में मैंने बताया था नकली नोट दिया है। तो ये जो अंकल बैठे हैं ये उन्हीं की शॉप है, इन्हीं पे नकली नोट आया था। तो खैर इनसे मैंने बोला, इन्होंने वापस कर लिया। वैसे तो बोल रहे मैंने नहीं दिया है, बट मैंने बोला आप नहीं दिया, मेरी मम्मी, हमारा सारा सामान ऑनलाइन आता और मम्मी आपसे ही ले गई थी, जो थोड़ा बहुत सामान था, घर में कोई था नहीं। खैर वापस हो गया। एंड यहाँ पर मैंने अपने तोतो मिट्ठू के लिए अमरूद मेरे मिट्ठू देख रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने अपने लिए चीकू, जो कि मुझे बहुत पसंद है। 30 रुपये किलो थे, 20 रुपीज़ केजी किलो नहीं, हाफ़ केजी 30 रुपये में। एंड इन्होंने 20 में दे दिया, बट अच्छे नहीं थे, बहुत कड़वे थे। कमीने अंकल ने उल्लू बना दिया कह रही ने क्या पता चीकू कैसे, मैंने खा के देखे, अच्छे नहीं थे। चीकू मेरे फेवरेट है, चीकू मतलब आम से भी ज़्यादा मुझे पसंद है कोई ऐसा जैसे चीकू इतने पसंद हो गए, बट बियर जैसी स्मेल आती है इसमें से कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने ये बेड देखा
सिंगल वाले 2 थे, ये डबल में आ रहे थे, मतलब ये सिंगल है, आपको एक लग रहे होंगे, आधे हाफ हाफ है, अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने देखा। और 8,500 रुपये के थे। एंड यहाँ पर ये मैंने कुल्फ़ी ली, जो कि मुझे इतनी पसंद है कि मेरे आगे आप 1000 वाली आइसक्रीम रख दोगे ना और कुल्फ़ी, तो मैं कुल्फ़ी चूज़ करूँगी, मुझे कुल्फ़ी पसंद है, मैं कुल्फ़ी लवर हूँ, कुल्फ़ी लवर। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो बताना। मिलता है अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।